सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद भी मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 440 नए केसेस सामने आ गए। जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा रहा एक दिन का। इंदौर में 162 और भोपाल में 111 केस संक्रमण के सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के कारण अब एक्टिव केस बढ़ते हुए 3,308 हो गए। वैक्सीनेशन के दौर की बात करें, बुजुर्गों के टीकाकरण में चौथे दिन भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब तक कुल 1,39,011 बुजुर्गों को 1,11,051 कोमॉर्बिड व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 60 वर्ष से अधिक और 45 साल से ऊपर के गंभीर रोगियों को 600 केंद्रों पर कोरोना के टीके प्रदेश में लग रहे हैं। जरूरी तैयारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार से इन केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की। 1 मार्च से पहले स्वास्थ्य विभाग ने 100 टीकाकरण केंद्रों पर तैयारी की थी, जिनमें से 60 सरकारी, 40 प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम शामिल थे। रायपुर में देखें तो शुरुआत 8 केंद्रों से हुई, जिसमें 3 सरकारी और 5 प्राइवेट संस्थान थे, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाकर अब 84 कर दी गई है। दूसरे चरण के टीकाकरण में पहले चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल केंद्रों को भी जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 6 मार्च तक प्रदेश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के फर्स्ट डोज लगने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सारा ध्यान बुजुर्गों और कोमॉर्बिड व्यक्तियों के टीकाकरण पर रहेगा। तो मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के चलते दौर के बीच में प्रतिदिन आने वाले मरीजों का बड़ा आंकड़ा सरकार के लिए और स्वास्थ्य अमले के लिए चिंता की बात है। 400 से ज्यादा मरीज एक दिन में संक्रमित पाए गए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है जनवरी के बाद से अब तक का। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की स्थिति, इस पर अपडेट भी आपको देंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या दोनों प्रदेश में बढ़ाई जा रही है। बुजुर्गों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रों की संख्या बढ़ाकर वैक्सीनेशन को और तेज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो दूसरा दौर है, इस दूसरे दौर में बचे हुए लोगों को टीके लगाने के बाद, फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टर्स को टीके लगाने के बाद सारा ध्यान बुजुर्गों के टीकाकरण पर रहेगा और इसमें काफी तेजी देखने को मिलेगी। और इस वक्त क्या अपडेट है, जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय जुड़ गए हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, क्या स्थिति है? टीकाकरण में प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, उत्साह दिख रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे बुजुर्गों और कोमॉर्बिड लोगों में टीकाकरण का जो समय बीतता जा रहा है, वैसे उत्साह जबरदस्त का उनका बढ़ता जा रहा है। जिसे जहां तक पहले देखने में आ रहा था कि रोज 5 से 6 हजार लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, वो टीकाकरण करा रहे थे, वहीं चौथे दिन 10,000 और जो कल 17,000 तक लोग पहुंच गए थे। और आज से जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 600 केंद्रों पर टीकाकरण को शुरुआत की गई है और ये कहा जा रहा है कि आगामी समय में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि 3500 केंद्रों में पूरे प्रदेश भर में जो टीकाकरण का अभियान को रन चलाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे तैयारियां शुरू की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 6 तारीख से जो पहला डोज है, वो चाहे फ्रंट लाइन वर्कर का हो या स्वास्थ्य कर्मियों का, वो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों का जो रजिस्ट्रेशन वो पहले भी बंद किया जा चुका था। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत और कुछ लोगों के निवेदन के बाद में दोबारा कुछ लोगों ने कहा था कि हमारा जो टीकाकरण वो छूट गया है, तो वापस से उनका टीकाकरण शुरू किया गया था, रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था। उसके बाद से उन्हें 6 तारीख तक उनका समय दिया गया था। उसके बाद से आज के बाद 6 तारीख को उनका टीकाकरण वहां से बंद कर दिया गया और जो सारे केंद्र है वहां पर बुजुर्गों और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात जो उनका मुसीबत बन रहा है वो सर्वर। लगातार जब जो बुजुर्ग हैं वो सुबह 9 बजे जब केंद्र में पहुंचते हैं तो वहां पर लंबी मशक्कत के बाद में जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके बाद से जो उनका 2 बजे तक उनका टीकाकरण हो पाता है, क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि
जो सर्वर है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, जिसके कारण से घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अगर नगर निगम की बात करें तो वहाँ से भी उनको जो टोकन है वो लेने में उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद से किस तरह से जो बुजुर्ग जो टोकन पा जाते हैं, उसके बाद से जब केंद्र पहुंचते हैं तो उनकी लंबी प्रक्रिया, सरकारी जो प्रक्रिया है उसमें और जो सर्वर है उसमें उनको परेशानी होती है, जिसके कारण से उन्हें घंटों जो उनका समय हो वो बर्बाद होता है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। लेकिन इधर दूसरे तरफ में भी अगर देखेंगे तो लगातार जो बुजुर्गों में वो उत्साह बना हुआ है और वो देखेंगे कि 3 से 4 दिन तक जो वो पूरी तरह से, जहां पर प्रतिदिन जो रायपुर जिले की बात करें तो 200 या 300 लोगों का टीकाकरण हो रहा था, अब संख्या बढ़ गई है और उतने ही टोकन कट रहे हैं। ये देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 तारीख तक बुजुर्गों में इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन है कि अगर लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम करें तो 7 या 8 तारीख तक वो जो रजिस्ट्रेशन है उनको जो टीकाकरण करने में उनका समय बीत जाएगा। तो सरकार जिस तरह से लोगों को आश्वस्त की थी कि टीकाकरण होगा, केंद्र सरकार का दावा था, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी छत्तीसगढ़ का वो केंद्र सरकार को कह रहा है कि कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वो पहल क्यों नहीं की जा रही है, इस पे जो बातचीत है वो दोनों के बीच में आपसी होगा और इस पे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही। तो लोगों की तरफ से मांग भी है कि सरकार इस पे जो पहल करे और जो टीकाकरण है, जो सर्वर डाउन है, इसकी समस्या को दूर करते हुए ऑफलाइन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जानी चाहिए। हमने भी इस बात को लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे चर्चा की थी, तो उनका कहना था कि अगर किसी तरह से जो दस्तावेज है, कोई अगर बुजुर्ग है उन्हें ऑफलाइन टीका लगा दिया गया और वो घर चले गए, तो उस दौरान अगर किसी तरह से या मोबाइल नंबर गलत होगा या किसी तरह से कोई बात हो जाती है तो जो डॉक्यूमेंट गलत होगा तो वो ऑनलाइन बाद में अगर पंजीयन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो डाटा है उनमें दिक्कत आएगी और जो बुजुर्ग हैं उनको जो सर्टिफिकेट देना है उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये ऑनलाइन ही प्रक्रिया को की जाएगी। भले चलिए, तो ऑनलाइन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही आगे चला जाएगा। हालांकि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर सुविधा बढ़ाने की या मुश्किलें कम करने की कोशिश है। नीलम के पास चलती। नीलम, क्या स्थिति है वहां? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है बुजुर्गों का जो इस वक्त चल रहा है, काफ़ी अच्छी उसमें रफ्तार पकड़ ली है। कल की यदि हम बात करें तो कल तीसरा दिन था और अब तक 1 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है। पर इसी बीच कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने कल देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 440 मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं और इंदौर और भोपाल में जो है सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इसके अलावा जो महाराष्ट्र से लगे हुए बॉर्डर जिले हैं वो भी चिंता का विषय सरकार के लिए इस वक्त बने हुए हैं। जबलपुर जिले में भी जो मामले हैं वो जहां कम थे, वहीं कल वहां पर भी 27 मामले सामने आए हैं। तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि बीच बीच में सर्वर को लेकर थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल रही है, पर फिर भी स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। पर वहीं कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद बिना इस पूरे डिटेल के लिए। तो